बताइए, 2 दिन पहले आप सब लोगों ने टीवी पर देखा होगा, प्रधानमंत्री के बगल में कौन बैठा है? बिहार का मुख्यमंत्री। बिना हम लोगों की ताकत के दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन नीतीश बाबू ये नहीं बतिया रहे हैं कि भैया ऐसा व्यवस्था बनाओ कि गुजरात में फैक्ट्री लगे, चाहे नहीं, पहले मोतिहारी, छपरा, गोपालगंज में फैक्ट्री लगे। आप बताइए, किसी भी समाचार पत्र में ये खबर आया कि नीतीश बाबू कह रहे हैं कि बिहार के हर जिला में एक फैक्ट्री लगेगा तब समर्थन देंगे? बोला भाई, नीतीश बाबू बतिया रहे कि कौन मंत्रालय मिलेगा, कौन मंत्रालय मिलेगा। तो इस बार जनता उनको ऐसा नीचे उतारेगी कि कुछ बतियाने भर नहीं रहेंगे। तो मैं आपको पहले अग्रिम बधाई दे देता। सही नियत से किया गया काम कभी प्रयास खाली नहीं जाता। अगर भाजपा को बड़ी बहुमत आ जाता तो एक बार को नीतीश जी का कहानी खत्म करके अपना आदमी बैठा सकता था। फिर जनता को लगता भाई नया मुख्यमंत्री कोई बना है, इसको मौका दिया जाए, जनसुराज को काहे सोचा जाए। लेकिन देखिए, आपके परिश्रम, आपकी ईमानदारी की ताकत, ऐसी व्यवस्था बन गई है कि नीतीश बाबू रहेंगे। बहुत बढ़िया है। और जनता पहले कह दे भैया कुछ हो जाए 25 के बाद नीतीश नहीं चाहिए। फिर से क्लियर बताइए भाई, इनके गाना पे इतना जोर से बोल रहे थे, 25 के बाद नीतीश कुमार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि बिहार से बाहर हम लोग को मजदूरी करने नहीं जाना पड़े, बिहारी कह के गाली नहीं सुनना है। आप जितने साथी जुड़े हैं, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप मेरे परिवार के, जनसुराज के सबसे पहले सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव शुरू हुआ तो अभी के प्रधानमंत्री ने, पिछले प्रधानमंत्री के एक बयान पर बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ कि मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा। अब उन्होंने कहा कि नहीं कहा, वो कंट्रोवर्सी भाजपा और उनमें होने दीजिए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो उसमें सबसे पहला अधिकार वाहिनी के लोगों का है। लिख के रखिए, आप बिना नौकरी के नहीं रहोगे, ये आपका अधिकार है। क्योंकि आपने जनसुराज की परिकल्पना को घर घर पहुंचाया होगा। कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई पदाधिकारी बिना आपके इस प्रयास पराक्रम के वहां नहीं पहुंच सकता। इसलिए सबसे पहले आपका सम्मान है, सबसे पहले आपका अधिकार भी होगा। ये हमारा आपको व्यक्तिगत आश्वासन है। आप जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, यहाँ के माननीय नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग तो 5 स्टार टेंट में रहता है। इतने युवाओं के सामने कह रहे हैं, आप चूंकि उन टेंटों में रहते हैं, एक दिन महोदय को अगर उस टेंट में रहना हो, अगले दिन खटिया से उठेंगे नहीं। सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहे हैं? और आप 5 स्टार होटल में रह रहा है। भाई, तुमने बिहार को 5 स्टार होटल जैसा छोड़ा कहां है? बिहार में बच्चे 5 स्टार होटल में रहे, यही सपना लेकर तो बिहार के बच्चे इन टेंटों में रह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री का लड़का पैदा हुआ है। उसको लग रहा है कि टेंट बाहर से उजला चमकता हुआ दिखता है। उसको मालूम नहीं है कि उसमें रहने वाले लड़के किस गर्मी, किस परेशानी में अपना जीवन खपा रहे हैं। इसलिए खपा रहे हैं कि उनके बच्चों को ये फिर से ये जलालत न सहना पड़े। क्योंकि उनके बाबूजी मुख्यमंत्री नहीं है। वो चाहे बीए कर लिए, एमए कर लिए, उनको ये सुविधा नहीं है कि 9वां फेल होने के बाद भी वो बिहार के राजा वही बनेंगे। आपको पढ़ाई करनी है, आपको संघर्ष करना है। अभी आप देख लीजिए, 2 दिन पहले अभी हमको एक लड़का आके बता रहा था पेपर लीक हुआ है। अभी पेपर लीक हुआ है। जो बच्चे रात दिन अपना हाड़ गला के पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पेपर लीक हो गया, उसकी चिंता नहीं है। पढ़े लिखे लड़के बॉम्बे में, दिल्ली में जाकर मजदूरी कर रहे हैं।
9वां फेल 10वां फेल नेता का लड़का यहाँ बिहार में राज कर रहा है और वो हम लोग को ज्ञान दे रहा है कि हमको बैठा दो फिर से तो हम सबको नौकरी दे देंगे। मेरे भाई नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी चाहिए कि अधिकार चाहिए? नौकरी चाहिए कि राज चाहिए? नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग को राज चाहिए। राज चाहिए। नौकरी तो अपने आप आएगा। नौकरी तो अपने राज तुम करोगे और नौकरी के लिए भीख हम लोग मांगेंगे। ये नहीं हो सकता है। आप सबका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं और जो लक्ष्य निर्धारित किया है अक्टूबर तक ये वाहिनी के 5000 बच्चों की ये जो फौज खड़ी होगी। हमने कहा पदयात्रा करते हुए लोग समझ रहा है कि पदयात्रा अंतिम हथियार है। अभी तर्कस में ऐसे और कई तीर हैं। तो दूसरा तीर है वाहिनी के सदस्य। जिस दिन ये 5000 लड़के हो गए, जिस दिन 5000 बच्चे हो गए, जिस दिन इन 20 कैंपों से लोग घर घर पहुंचना शुरू कर दिए, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई जोड़ नहीं है। क्योंकि ये एक दिन में हो नहीं सकता है। आपके पास चाहे जितना पैसा हो, इसको बनाने में 2 बरस लगा है। आप लोग जानते हैं जो कैंपों में मेरे साथ लड़के रहे हैं, ऐसे भी दिन आए हैं जब हम लोग 40 लोगों के साथ रहे हैं। ऐसा भी दिन आया है जब 30 लोगों के साथ रहे हैं। आज ये हॉल भरा हुआ है। आज हर कैंप में 30, 40, 50, 60, 70 लड़के रह रहे हैं। आप भरोसा रखिए अगले 3 महीने में 5000